अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को वास्तु का सिद्धांत। इसे मान लो ये आपका जगह हो गया। इतने में इसका 4 हिस्सा कर दो पूरे जगह का। जो ए भाग होता है और ए भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें गड्ढा कुआं नहीं होना चाहिए। से गड्ढा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने दूर तक गड्ढा होना चाहिए। और इधर जो खाली जगह नहीं होना चाहिए दक्षिण पश्चिम की तरफ। इधर थोड़ा बहुत रहेगा चलेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम इतने में इधर, मतलब जैसे आप मकान बनाओ तो इधर जगह नहीं बचे। जितना जगह छोड़ोगे उतना ज़्यादा नुकसान। इसलिए वास्तु सिद्धांत कहता है कि दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई होना चाहिए, खालीपन नहीं होना चाहिए। इसलिए जगह छोड़ दोगे तो खालीपन हो जाएगा, इसलिए जगह मत छोड़ना यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर खाली जगह छोड़ना है तो इधर खाली करो पूरा, जितना खाली करो गड्ढा करो इतना है। और ये ध्यान देना, जमीन से लेके छत तक नीचा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे सीढ़ी बना के उठा दिया और एक कोना खाली हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक खाली न रखे तो बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो दक्षिण पश्चिम का कोना है, दक्षिण पश्चिम कोना है, दक्षिण पूर्व कोने से 1 इंची 2 इंची का ढलान कर तो चलेगा, लेकिन इससे नीचा ही होना चाहिए। तो इधर इतना आधे के इधर आपको ऊंचाई रखना है और ज़्यादा भारी रखना है, और आधे के इधर आप गड्ढा कुआं कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये इतना आप सही कर दे रहे हैं अपने मकान के अंदर, तो वास्तु करीब 80% तो ख़त्म हो जाएगा वास्तु दोष। और इतना ध्यान रखना, ढलान हमेशा उत्तर में रखो या तो फिर पूरब में रखो। इधर पूरब है, इतनी चीज़ का ध्यान रखोगे तब पहले ये ज़मीन हो गया। तब जब इस पे मकान बनाओ, यहाँ से मकान बनाना शुरू यहाँ से होता है और यहाँ तक जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। इधर जितना जगह छोड़ोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। इसलिए इसको हमेशा ऊंचाई रखो। अगर इस पे इधर इतने भाग में ऊंचाई नहीं रखते हो और उसके बाद दूसरा गलती कर दो कि गड्ढा कुआं भी कर देते हो, तो आपको दुख परेशानियां हमेशा आती रहेगी। इसलिए इतने दूर में गड्ढा तो गलती से न रखो। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ले करके पूरा ऊंचाई बराबर रखो। जितना इधर ऊंचाई रहेगा, वजन रहेगा, उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक रहेगा। तब आप जिस भी धंधे में जाओगे उसमें प्रगति होगा, आगे बढ़ोगे। तब आपको कहने का ये मकान ही आपको कहने का मौका ही नहीं दे कि मेरा नसीब खराब है। इसलिए इतने बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये वास्तु सिद्धांत नहीं बताता है। ये नहीं कि यहाँ पे खाली कर दिया, इधर बना ऊंचा कर दिया तो आगे गलती निकालो कि बाथरूम गलत कर दिया, रसोई घर गलत कर दिया। तो ये इससे रसोई घर इधर उधर करने से नहीं होगा। पहले मुख्य ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। ये जो दक्षिण पश्चिम कोने भाग है, इसको तो गलती से भी कभी नीचा नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, ढलान इसका से ऊंचाई ले गए तो ढलान इसका इधर कर दो या ढलान इधर कर दो, चलेगा। मतलब उत्तर में कर दो या तो फिर इधर पूरब में कर दो। और उत्तर में जितना ही ढलान रहेगा या पूरब में जितना ढलान रहेगा, जितना ज़्यादा ढलान रहेगा उतना ज़्यादा आपके घर में पैसा कौड़ी, जो पैसा धन दौलत वो रुकेगा। अब खर्च बहुत कम होगा। ये ढलान के ऊपर निर्भर करता है। जो मैं इतने अनुभव से पाया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ढलान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अब गलती से
ढलान दक्षिण में ना करो। ये मत सोचो कि अरे मेरा तो पानी का जगह इधर निकलने का है, मैं इधर कैसे करूं। तो ढलान इधर करके यहाँ पे छोटा सा सेफ्टी टैंक बना के अंदर अंदर पानी इधर निकाल लो, यही सबसे अच्छा उपाय है। नहीं ढलान इधर कर दोगे तो दिक्कतें आती रहेंगी। ढलान पर भी मुख्य ध्यान दिया जाता है। इसमें 2-3 मुख्य ध्यान देने का है। पहला, इसको ऊंचाई पर रखो, ऐसे थोड़ा सा कम इसका रखो, और यहाँ पे जितना नीचा हो सके इधर नीचा रखो। और हाँ, इस भाग में जो दक्षिण पश्चिम का भाग है और दक्षिण पूर्व का भाग है, इस भाग में छत पे भी और नीचे भी ये गलती कभी नहीं करना कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक रूम बना दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक रूम बना दिया, अब बीच में खाली जगह छोड़ दिया, तो अब ये आपका एक गड्ढे का काम करेगा। छत पे भी है तो भी ये गड्ढे का काम करेगा। ये इतना बड़ा गड्ढा काम करेगा कि बाहरी झगड़ा जैसे कोर्ट कचहरी ये सब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसलिए ऊपर अगर यहाँ से यहाँ रूम बना रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी बंद ही कर दो। यहाँ से यहाँ तक दक्षिण यहाँ पर सब मिला के आसमान में खुला नहीं होना चाहिए, छत होना चाहिए। और खिड़की दरवाज़ा कहीं भी कर दो चलेगा, लेकिन आसमान इतने दूर में आधे के इधर जो भाग आता है उसमें आपको ऊपर छत पे भी नहीं कुछ बारी खोलना। छत का जो बोलते हैं हवा निकलने के छत पे जाली लगा दो, तो यहाँ पे यहाँ तक गलती मत करना। हाँ, अगर लगाना है तो आधे के बाद, आधे के जो पूरा आपका मध्य है इसके बाद इधर। लोग बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान यहाँ होता है, और क्या करेंगे, ब्रह्म स्थान यहाँ से यहाँ कर देंगे और इसमें घुसा देंगे। तो जो यही इतना और ये इतना ये इधर घुस जाता है इसमें ना, ये भी रोग लाने का पहला कारण है। तो आप बोलोगे मैं तो फिर छोटा मोटा रोग आता रहेगा। इसलिए इतना तक बंद रखो, यहाँ से अपना निकालो, जो ब्रह्म स्थान है यहाँ से निकालो तो अच्छा रहेगा। नहीं, लोग बोलेंगे वास्तु शास्त्र में लिखा है, लेकिन वास्तु का सिद्धांत कहता है कि ये जो दक्षिण पश्चिम का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे छोड़ दो इतना जगह, तो सिद्धांत तो आपका फेल हो गया। उसी बुक में लिखा है ना कि सिद्धांत सही होना चाहिए, सिद्धांत के हिसाब से ये अगर इधर यहाँ बढ़ा देते हो तो गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ मत बढ़ाइए, ब्रह्म स्थान इधर कर दीजिए। जो गैस निकलना है, आंगन करना है तो इधर कर दिए। जाली भी करना है, अगर आंगन नहीं करना है, जाली रखना है तो इसके आधे के इधर ही रखो, तो आप कभी परेशानियों से मुक्ति हमेशा रहेगा। आपको परेशानियाँ छूने का नाम नहीं लेगी। इसलिए ये पर भी ध्यान दो। ये छोटी मोटी बात ध्यान दोगे तो आपको न कोई वास्तु शास्त्री की जरूरत पड़ेगा, न कोई जानकार को। तो लेकिन हाँ, आपको जानकार बनना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। नहीं तो कुछ लोग आएंगे बोलेंगे बाथरूम यहाँ गलती कर दिया, संडास यहाँ करके गलती कर दिया, यही सब पढ़ा चले जाएंगे। लेकिन जो वास्तु का मेन सिद्धांत है दक्षिण पश्चिम भाग पे ध्यान देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ तो नीचे तो सही यहाँ तक बनाए, लेकिन इधर जाके इधर छोड़ दिए और यहाँ इधर बना दिए, अभी ऊपर जाके यहाँ बना दिए और इधर छोड़ दिए, तो ये अभी खाली हो गया। अभी आपको दुख परेशानियाँ लाता रहेगा। इसलिए ऐसा गलती ना करो। जब भी बनाना शुरू करो, चाहे ज़मीन हो या छत हो, यहाँ से शुरुआत करो मकान बनाना, धीरे धीरे इधर खाली कर, ढाल इधर करो, या तो यहाँ से बनाना शुरू करो, ढाल थोड़ा इधर कर दो, लेकिन इधर खाली मत छोड़ो। इसी हिसाब से अगर आपका मकान रहेगा तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगा। आपके घर में जो बच्चे हैं वो लोग भी व्यवहारिक होंगे और औरत भी व्यवहारिक होगी, और गांव समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए जब भी मकान बनाएं वास्तु सिद्धांत का ध्यान रख के बनाएं। नहीं, मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। अब देखिए और करिए, और ये भी देखिए कि जिसके जो भी आगे बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका दक्षिण पश्चिम वाला भाग भरा होगा। जो पूर्व दक्षिण का भाग होता है ना, वही आगे बढ़ रहा है।
जिसका दक्षिण पश्चिम में खाली है वो परेशान है किसी न किसी तरीके से। इसलिए आपको सोचना है मेरी बात सही है कि गलत है, उस हिसाब से आप काम करो।